हेलो एवरीवन, मेरा नाम डिम्पल है और सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल पर क्रैक JRF विद शाइन एकेडमी। आज हम अपना NTA नेट का पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। जो पेपर 1 है उसमें हमारे टीचिंग से रिलेटेड होता है, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस आता है और फिर हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगते हैं कि पेपर में आ सकते हैं, जिनसे प्रीवियस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बने हैं और हमें लगता है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन टॉपिक्स की हम एक सीरीज़ चलाएंगे। और उस सीरीज़ में आपको डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हम अपना पेपर 1 का सिलेबस क्या क्या आता है इसमें। तो बेसिकली जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है, टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह आती है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, individual differences, factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learning environment and institution. Methods of teaching in institution of higher learning, teacher centered versus learner centered method, offline versus online methods, स्वयं प्रभा, मॉक्स एक्सेट्रा। जितने भी आपके डिजिटल इनिशिएटिव हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड, evaluation system, elements and types of evaluation, evaluation is choice based credit system in higher education, computer based testing, innovation in evaluation system। तो ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या कवर अप होता है। इसके साथ आती है हमारी यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप PhD करते हो तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट बन जाती है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट को तो आपने डिटेल से कवर अप करना है। रिसर्च में हमारे पास क्या आता है, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। तो ये आती है हमारी यूनिट नंबर 2 रिसर्च, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने डिटेल से कवर अप करना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड यूनिट आती है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी आपको एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा, पैसेज किसी पर भी बेस्ड हो सकता है और उसके आपको क्या करने होंगे, आंसर करने होंगे। ये जो आपकी रीडिंग स्किल को चेक करने के लिए होता है, तो इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली आपने 1-2 पैसेज जो है लगाने हैं, तो इससे आपकी जो है इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये यूनिट तो आपको डेली प्रैक्टिस से कवर अप करनी है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन मीनिंग एंड टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चर, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन। इसके बाद आती है हमारे पास यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग ये आपकी थोड़ी प्रैक्टिकल सेक्शन से रिलेटेड हो जाती है, तो जिसका प्रैक्टिकल सेक्शन अच्छा होता है वो तो इसको ईजिली कवर अप कर लेता है, बट जिसका प्रैक्टिकल सेक्शन अच्छा नहीं है तो उसको डेली प्रैक्टिस से कवर अप करना है। ईजी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इसमें क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस एक्सेट्रा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, जिनका प्रैक्टिकल सेक्शन अच्छा होता है वो इजीली कर सकते हैं, बट जिनका प्रैक्टिकल सेक्शन अच्छा नहीं है वो डेली प्रैक्टिस से और भी अच्छा कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, मोड्स एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज, uses of language, connotation and denotations of terms, classical scale of opposition, evaluating and distinguishing, deductive and inductive reasoning, analogies। इसके बाद आती है हमारे पास इसमें वेन डायग्राम, सिंपल एंड मल्टीपल यूज़ ऑफ फॉर इस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। इंडियन लॉजिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है। मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, प्रत्यक्षा, परसेप्शन, अनुमना, उपमना, शब्दा, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमना, व्यक्ति, हित्वाभाषा। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इंडियन लॉजिक से और ये बहुत इजी भी नहीं है। इसमें हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं। इसके बाद आती है हमारे पास यूनिट नंबर 7 डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसमें आपके पास क्या क्या आ सकते हैं? सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटिव क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डाटा, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस। तो ये भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इस यूनिट की। आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और डाटा इंटरप्रिटेशन है ये आपकी प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। इसके अलावा इनको स्ट्रॉन्ग करने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ से आप 10 नंबर जो है ईजिली सिक्योर कर सकते हो और जो JRF करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो इसके बाद आती है हमारे पास यूनिट नंबर 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या आता है? ICT, जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, जितनी भी आपकी एब्रीविएशन होती हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस। डिजिटल इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये थोड़ी टफ यूनिट है। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इशूज़, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। इसके बाद आता है इसमें हमारे पास इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट, ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सोयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट, नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉनेट्रल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ से आपके पास काफ़ी क्वेश्चन बनता है इस पोर्शन से, तो इस पोर्शन को आप डिटेल से कवर अप कीजिएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट नंबर 9 हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या क्या आता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि हमारे पुराने टाइम में कैसी एजुकेशन थी। इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 10। तो इस तरह हमने अपनी 10 की 10 यूनिट सीख ली हैं। आपको जो है डेली बेसिस पर सीरीज़ मिलती रहेगी, जो भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं जिनसे प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको डेली बेसिस पर कोई ना कोई टॉपिक जो है वो मिलता रहेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी है और अपना जो फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। इसके साथ ही हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाया हुआ है पेपर 1 के मॉक टेस्ट के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है
जितनी भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ के लिए और इस वीडियो की भी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपने सर्च करना है शाइन एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वरना आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं शाइन एकेडमी सर्च करके, और फेसबुक पेज को हमारी ज़रूर लाइक कीजिए, वहाँ पर भी हम जो है डेली बेसिस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है शाइन एकेडमी फॉर यूजीसी नेट मॉक टेस्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।